मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 का चुनावी शंखनाद के साथ ही एजेंडा भी सेट कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमले किए। उन्होंने बीजेपी के उस कोर वोट बैंक को भी साधा जिसकी बदौलत 2019 में उसे प्रचंड जीत हासिल हुई थी। मोदी ने 3 तलाक का जिक्र कर विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और संतुष्टीकरण पर जोर दिया। मोदी का सबसे ज्यादा फोकस कॉमन सिविल कोड पर रहा, जिसके जरिए उन्होंने विपक्ष पर गहरी चोट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से इतना तो क्लियर हो गया है कि बीजेपी 2024 में भी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही आगे बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद 2024 के लिए किया एजेंडा सेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया जोर, तुष्टीकरण को लेकर विपक्ष पर किया वार। मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 का चुनावी शंखनाद तो किया है, साथ ही 2024 के लिए भी वो एजेंडा सेट कर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमले किए। उन्होंने बीजेपी के उस कोर वोट बैंक को भी साधा जिसकी बदौलत 2019 में उसे प्रचंड जीत हासिल हुई थी। मोदी ने 3 तलाक का जिक्र कर विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और संतुष्टीकरण पर जोर दिया। मोदी का सबसे ज्यादा फोकस कॉमन सिविल कोड पर रहा, जिसके जरिए उन्होंने विपक्ष पर गहरी चोट की। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इसे देश की जनता के लिए जरूरी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर उन्हें साधने की कोशिश की। अब मोदी के इस भाषण से इतना तो क्लियर हो गया है कि बीजेपी 2024 में भी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही आगे बढ़ेगी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। के ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पसमानदा, 3 तलाक, यूसीसी, बीजेपी अब आने वाले चुनाव में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। ऐसे में मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपनी नैया पार लगाने की सोच रही थी, लेकिन अब उसके सामने दोहरी चुनौती होगी, खासकर यूसीसी के मसले पर, क्योंकि इसका विरोध हिंदू वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन विरोध नहीं किया तो मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी भी उसे झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में कांग्रेस यूसीसी पर पस्ती दिख रही है। खैर, कांग्रेस पीएम मोदी के आरोपों पर क्या कह रही है वो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी आज भारतीय जनता पार्टी के बूथ मैनेजमेंट को लेकर आए हैं। वो उनकी पार्टी का निजी मामला है, वो बूथ स्तर पर जो भी करना चाहे करें, उससे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो आवाम की इच्छा है उसे देखते हुए उनके सारे प्रबंधन नाकाम साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने कांग्रेस की रणनीति को भांपकर यूसीसी को लेकर ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस उसमें उलझ कर रह गई है। वहीं मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया है कि वो हर हाल में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर ही आगे चलेंगे और जरूरत पड़ी तो पसमानदा मुसलमानों और 3 तलाक के मुद्दों को भुनाकर कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम किया जाएगा।
खैर, अब कांग्रेस बीजेपी के इस एजेंडा का कैसे काउंटर करेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।